ये है क्लास 9th का ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से डील करेंगे। अगर आपको सिर्फ आंसर से मतलब है तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर आप ले सकते हो। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अंत तक बने रहिए, जिसमें हम लोग हर एक बारीकी को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि भारत एक विशाल देश है तथा यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं। ये पूरा अर्थ सर्कल ले लिया मैंने, बीच में 0 डिग्री लाइन खींच दी। जो ऊपर वाला साइड है ना, वो हो गया आपका नॉर्थ मीन्स उत्तरी गोलार्ध, और नीचे साइड हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध मीन्स साउथ। तो ऐसे हम लोग समझते हैं कि हम लोग नॉर्थ साइड किसे कहते हैं और साउथ साइड किसे है। तो ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईस्ट और वेस्ट किसे कहते हैं। तो अगेन हम लोगों ने 0 डिग्री लिया, उसके बाद हम लोगों ने ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये साइड और आपका वेस्ट लॉन्गिट्यूड ये साइड, यानी दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि नॉर्थ लैटीट्यूड किसे कहते हैं और ईस्ट लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। अगर आपको लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड नहीं पता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए अलग से एक टॉपिक में समझा दूँगी। अब आता है पॉइंट नंबर 2। ये क्या कहते हैं, ये कह रहा है इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट यानी 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो चलिए ये हम लोग ड्रॉ करके समझते हैं कि हमारा भारत कहाँ पे स्थित है। तो ये ले लिया मैंने 0 डिग्री चैनल, और ये उसके ऊपर मैंने जो यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है ना 8 डिग्री 4 मिनट, तो वो मैंने ले लिया 8 डिग्री 4 मिनट का। उसके बाद कह रहा है 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया 36 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो बीच वाला लाइन है ना वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको उसके लिए अब क्या चाहिए, हमको देशांतर चाहिए। तो देशांतर का मैंने 0 डिग्री चैनल ले लिया। देशांतर में कह रहा है कि 68 डिग्री 7, तो ये मैंने 68 डिग्री बना लिया। उसके बाद कह रहा है 97 डिग्री 25 मिनट, तो मैंने अगेन ड्रॉ कर ले लिया 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो ये जो हिस्सा, ये जो बॉक्स बन रहा है ना, दोनों को मिला रहा है, तो ये है हमारा भारत। मतलब अगर मैं पूरी विश्व की बात करूँ, हमारी गोलार्ध की बात करूँ, तो हमारी गोलार्ध में एग्जैक्ट यहीं पे हमारा भारत लोकेटेड है। इतना तक क्लियर हो गया है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि जो कर्क रेखा है वो क्या करती है, हमारे भारत को लगभग आधे हिस्से में बांट देती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा, आप सबको पता होगा जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत से होकर के गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत को क्या करती है, लगभग आधे हिस्से में बांट देती है। तो ये जो लाइन जा रहा है ना, ये है आपका कर्क रेखा जो हमारे भारत से बीच से गुजरती है। तो आप हम लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने टैलेंटेड बच्चे हैं, कि कौन कौन से राज्य से होकर के कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। जिनको जिनको पता है वो ज़रूर हम मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ये हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा अरब सागर में, तो ये हमने भारत ड्रॉ कर लिया। ये जो साइड है वो हमारी क्या है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के साइड में क्या है, यानी जो बंगाल की खाड़ी है उस साइड में हमारा अंडमान निकोबार है, और अरब सागर की ओर हमारा क्या है, लक्षद्वीप। यानी ये साइड हमारा बंगाल की खाड़ी हो गई, यानी वे बंगाल इधर है, और इस साइड में हमारा अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी के साइड में हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी में है हमारा अंडमान निकोबार, और अरब सागर में है हमारा लक्षद्वीप। इतना क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे दूँगी। और दूसरा कौन सा टॉपिक है जो आप लोग को हार्ड लगता है, मैं उसको बहुत इजी पे में बता दूँगी। हाँ, इसके बाद मेरी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, जो कि मैं बहुत टाइम से नहीं अपलोड कर पा रही हूँ कुछ इश्यूज़ की वजह से, और अब कंटिन्यू वीडियोस रहेगा। तो आप लोग देखते रहिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। और इसमें क्लास 6 से लेकर के 10 तक सारी NCERTs कवर होंगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं और कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।